नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता कुमारी, LNT कॉलेज, हिंदी विभाग। मैं आज आप लोगों को महादेवी वर्मा का एक संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी एक काव्य रचना मधुर मधुर मेरे दीपक जल की व्याख्या बताऊंगी। मैं महादेवी वर्मा छायावाद की महेशी, एक विशिष्ट निबंधकार, विशिष्ट कवित्री होने के साथ साथ वो छायावादी काव्य आंदोलन की प्रमुख प्रमुख कवित्री भी समझी जाती हैं, कही जाती हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1927 को हुई थी। उनके बारे में निराला ने कहा था कि महादेवी वर्मा छायावाद की ऐसी विशाल मंदिर की सरस्वती है जिनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जयशंकर छायावाद के जयशंकर प्रसाद ने प्रगति तत्व की अवधारणा दी, निराला ने मुक्त छंद की अवधारणा, पंत ने कोमलता प्रदान की, तो ही महादेवी वर्मा ने छायावाद को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। महादेवी वर्मा ने महिलाओं के लिए भी बहुत उत्कृष्ट कार्य किए थे। महिला विद्यापीठ की रचना, महिलाओं के लिए के सम्मान के लिए, उनको आगे आने के लिए उन्होंने उत्कृष्ट कार्य भी किए। उनके सम्मान को जगाने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए थे। उनके उनके बारे में कहा जाता है कि महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवि थी और ईश्वर के प्रति उनकी बहुत ही आस्था थी। ईश्वर के प्रति आस्था उनको अपनी माँ हेमरानी देवी से मिली थी। हेमरानी देवी अत्यंत ही आस्थावान महिला थी। उनके दरवाजे पर जब भी कोई आता था कभी भूखा नहीं जाता था और सबको, चाहे वो पशु पक्षी हो, किसी भी तरह का जानवर हो या फिर कोई नौकर चाकर, सबको बड़े प्यार से अपने पास समेट करके रखती थी। यह भाव उनको अपने परिवार से मिला था, जिसका उन्होंने अक्षरशः पालन भी किया और ताउम्र पूरी जीवन वो पशु पक्षियों की सेवा में ही उन्होंने मिटा दी। पूरी जीवन अपना लगा दिया पशु पक्षियों की सेवा में। बहन से जब उन्हें एक गाय का बछड़ा मिला था, मिली गौड़ा, तो वो डरती थी कि अगर मैं उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। फिर भी उन्होंने बहुत सेवा की और उसी क्रम में उन्होंने देखा कि गौड़ा का दूध निकालने के लिए जिस ग्वाले को वो बुलाया करती थी, उस ग्वाले ने ईर्ष्यावश उस गाय को थोड़े थोड़े विष मिला के देना शुरू किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय शिव बहुत ही आर्द्र हो गई और बहुत व्याकुलता अपने आप में महसूस करती थी। पशु पक्षियों के प्रति उनका विशेष ही स्नेह और लगाव था। उनके सारे कविताओं में विरह की वेदना और चेतना ही सामने आती है। इसमें भी है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिपल, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। उन्होंने उस दीपक की चेतना के बारे में कहा है जो ईश्वर के प्रति जागृत हो रही है, ईश्वर के लिए आ रही है। वो कहती है कि मेरे अंदर जो दीपक जल रहा है, ईश्वर की आस्था का जो दीपक जल रहा है, वो कभी ना बुझे। पूरे संसार के मानवता के लिए वो इसी अवधारणा को जागृत कर रही हैं कि ईश्वर में आस्था बिल्कुल होनी चाहिए। और कैसी आस्था होनी चाहिए? जो वह कह रही है कि दीप ऐसा दीपक हो जो धीमे धीमे मधुरता के साथ जले, प्रतिपल, हर क्षण और हर दिन वह जलता ही रहे। क्यों जलता है? प्रियतम, प्रियतम यहाँ वह किसके लिए कह रही हैं? तो प्रियतम कह रही हैं ईश्वर के लिए। इससे कि प्रियतम के पथ पर, प्रियतम ईश्वर के पथ पर जाने का जो एक मार्ग है, वह मार्ग आलोकित रहे, प्रकाशमान होता रहे। सौरभ फैला विपुल धूप बनकर मृदु मोम सा घुल रे मृदु तना। सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। जिस तरह से अगरबत्ती जल करके पूरे वातावरण को सुगंधित करती है, उसी तरह से महादेवी वर्मा कह रही हैं कि यह जो हमारा शरीर है, वह जो शरीर ईश्वर ने दिया है, उसे मोम की भांति पिघलाओ। और वह मोम किस चीज़ का प्रतीक है? तो हमारे अंदर के अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का। अगर ईश्वर के दिए हुए इस शरीर के अंदर से हम मोह माया अंधकार को दूर करते हैं, तो हमें ईश्वर तक पहुंचने में कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं दिखाई देता है। दे प्रकाश का सिंधु अपम, जिस तरह से सिंधु सागर प्रकाश, अपार सागर, अपार अपनी क्षमता से दिखाता है कि किस तरह से वो भरा पड़ा हुआ है,
कितने अथाह उसके अंदर विपुल विपत्ति संपत्ति पड़ी हुई है, उसी तरह से हम अपने जीवन से, हम अपने अंदर से सारे दुख को, कठिनाइयाँ को अगर हम मिटा देते हैं, तो हमारी क्षमताएं भी बढ़ती हैं और हमें ईश्वर के मार्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे जीवन का अनुगलगल पुलकित पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मेरे जीवन का जो अनु है, ये शरीर जो बना हुआ वो जल जल कर ऐसा बने जो ईश्वर में मिल जाए। मोम जैसे मोमबत्तियाँ के बारे में क्या, वो जैसे मोमबत्ती पिघलती है, जलती है, पिघलती है और वह अपने आकार से, अपने अपने प्रकार से पूरे आसपास के वातावरण को प्रकाशमान बनाती है। अगर हम अपने शरीर के अंदर से मोह माया और अंधकार को, ईर्ष्या को हटा देंगे, तो हमारा जीवन प्रकाशमान बन जाएगा। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, हाय हाय न जल पाया तुझसे मिला सिहर शिहर मेरे दीपक जल। सारा ये जो हमारे शीत, हमारे चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा सारे संसार को रोशनी ही देता है, लेकिन बहुत सारे तारे मिलकर भी रोशनी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वो व्यर्थ है। अगर इतने सारे प्राणियों के बीच में कोई एक आस्थावान मनुष्य मिल जाए, तो उससे बड़ा कोई नहीं होता है कि सारे, बहुत सारे भी मिल करके जो बिल्कुल दिशाहीन मनुष्य है, जिनका ईश्वर में आस्था ही नहीं है, तो ऐसे जीवन, वैसे मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसे हमें जलना चाहिए जो हमें ईश्वर की ओर ले चले। जलते नभ में देख असंख्य शहर, श्रेयहीन नित कितने दीपक जल, जल में सागर का उर्जलता विद्युत ले घिरता है बादल, विहंग विहंग मेरे दीपक का जल। जिस तरह से सागर में, जब सागर अपार जलधारा से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जब अहंकार आता है, तो वो अपने साथ साथ कईयों को, पूरी सृष्टि को भी खत्म करने पे आ जाता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर अगर अहंकार आ जाए, द्वेषता की भावना आ जाए, तो जब तक उसके अंदर त्याग नहीं होगा, तब तक उसकी उसकी संपूर्णता नहीं होगी, उसे संपूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। वही कह रहे हैं, कह रही यहाँ पे महादेवी वर्मा कि मैं वैसा दीपक बनना चाहती हूँ, ऐसा मेरा जीवन ऐसा ऐसे दीपक के समान हो जो मुझे ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाए और ईश्वर के मार्ग पे चलने को प्रशस्त करे। सारे संसार को, सारे सारे प्राणियों को वह मानवता का ही संदेश दे रही हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यही शिक्षा दे रही हैं हमें कि आस्था होनी चाहिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, अपने प्रिय के प्रति, जो हमारे प्रिय हैं, पूरे मानव प्राणी मात्र के लिए हमारे अंदर आस्था और निष्ठा की भावना होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा हमारा जीवन क्रोध, लोभ, मोह की अंधकार में भटकता रह जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर के मार्ग पर और आस्था पर ही विश्वास रखनी चाहिए। जिस ईश्वर में अगर हम आस्था रखते हैं, तो हमारा जीवन सफल होता है। अगली कड़ी में मैं किसी और छायावादी कवि को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।